Hello students, we are reading chapter 4 in the earliest cities of history. Okay, so let's start from houses, drains and streets. Today we will read about houses, drains and street. So let's read. Generally, houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often, drains in houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. तो यहाँ बताया जा रहा है हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स के बारे में. ड्रेन मीन्स होता है नालियां, है ना. तो क्या होता था उस समय कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था, हड़प्पा जो सिटी या मोहनजोदारो लोथल जो पाई गई, उनमें क्या क्या चीजें होती थी. जो हाउसेस होते थे वो 1 या 2 स्टोरीज होते थे, ठीक है, इतने ऊंचे होते थे. उनमें रूम्स होते थे, ठीक है, कर्टयार्ड के आइट साइड रूम्स होते थे. बहुत सारे हाउसेस में तो सेपरेट बाथिंग एरिया भी होता था, है ना. और वेल्स होते थे वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है. बहुत सारी सिटीज ऐसी थी जो कवर्ड थी ड्रेन से, मतलब सिटी के आइट साइड बाहर बाहर पूरी ड्रेन्स मतलब नालियां बनी हुई थी, ठीक है. तो ये नालियां भी स्ट्रेट लाइंस की तरह थी, सीधी सीधी नालियां बनी हुई थी, ठीक है. और प्रत्येक जो ड्रेन होता था उसमें स्लोप बना होता था. स्लोप मतलब जो फिसलता हुआ, फिसलन टाइप का, है ना, जिससे आसानी से पानी जो होता था वो बाहर निकल जाता था, ठीक है. उसके बाद बहुत जल्दी क्या हुआ कि ड्रेन्स जो थे हाउसेस से कनेक्ट कर दिए गए, है ना, और हाउसेस के साथ फिर स्ट्रीट से कनेक्ट हो गए. और जो छोटे छोटे ड्रेन्स थे, स्मॉलर ड्रेन्स थे, वो बिगर ड्रेन बन गए, बड़ी बड़ी नालियां बन गई, ठीक. उसके बाद ड्रेन्स को कवर किया जाने लगा. पहले खुली नालियां होती थी, उसके बाद उनको कवर किया जाने लगा. और इंस्पेक्शन के लिए कुछ होल्स बनाए गए उसमें, ताकि अगर कभी कुछ कचरा फंस जाए तो उसे साफ कराया जा सके, ठीक. तो जो ऑल थ्री थे, हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, ये तीनों जो थे प्लान करके इनको बनाया जाता था और एक ही समय में बनाया जाता था, ठीक. यहां पर आप देखें, एक पिक्चर दी हुई है कि कैसे ब्रिक्स को अरेंज किया जाता था वॉल्स बनाने के लिए. देखें, ये है इंटरलॉक पैटर्न, इतनी मोटी मोटी दीवार, है ना. हड़प्पन सिटीज की बात बताई जा रही है. हड़प्पन सिटीज में वॉल्स ऐसे बनाई जाती थी, ऐसे ब्रिक्स अरेंज करके बनाए जाते थे, ठीक. One more question are given here. List at least 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 3. तो chapter 3 में आपने जो houses के बारे में पढ़ा है और इस chapter में जो houses के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उनके बीच में 2 difference आपको बताने हैं, ठीक है. तो ये आप फाइंड करेंगे. Now, life in the city. A Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metals, precious stones, and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects, such as ornament of gold and silver or beautiful beads, for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. तो यहाँ बताया जा रहा है कि सिटी की लाइफ कैसी थी. तो जो हड़प्पन सिटी थी वो बहुत बिजी प्लेस था, है ना. वहां पर जो लोग स्पेशल बिल्डिंग्स, सिटी में स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराने का सोचते थे, तो ज्यादातर वो कौन होते थे? रूलर्स होते थे, है ना. अब पुअर व्यक्ति तो करा नहीं सकता, पुअर पर्सन, तो रूलर्स ही स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराते थे, ठीक है. वहां के जो रूलर होते थे वो लोगों को दूर दूर दूसरे प्लेस पर भेजते थे मेटल्स लाने के लिए, है ना, धातु. अब मेटल्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें, प्रीसियस स्टोन्स लाने के लिए, है ना, और भी चीजें जो उन्हें चाहिए होती थी, तो लोगों को इधर उधर वो भेजते थे, ठीक. वो लोग
जो रूलर्स होते थे वो बहुत वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट अपने साथ रखते थे, मतलब जो कीमती चीजें होती थी वो अपने साथ रखते थे, जैसे गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, आभूषण, है ना, ब्यूटीफुल बीड्स, मतलब जो मोती होते थे सुंदर सुंदर, तो वो अपने लिए ये सारी चीजें रखते थे। ठीक, और क्या रखते थे? लिपिक, स्क्राइब्स मीन्स होता है लिपिक। ठीक है, तो जो लिपिक मीन्स जो क्या कहा जा सकता है, लैंग्वेजेस को लिखने वाला। लिपिक का मीन्स यहाँ ये बता रहा है कि जो व्यक्ति लिख सकता था, जो पढ़ सकता था, जो सील्स तैयार कर सकता था, है ना, और मटेरियल्स पर लिख सकता था, उनको वो अपने साथ रखते थे। उसके अलावा जो मेन और वुमेन थे, है ना, वहां पर कुछ मेन और वुमेन भी थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे। ठीक है, तो वो लोग कई प्रकार की चीजें बनाते थे, है ना, खुद के हाउसेस के लिए और स्पेशल जो वर्कशॉप्स होती थी वहां के लिए। वहां पर लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, तो जब जाते थे तो अपने साथ रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, या कहीं से लौट रहे होते थे तो रॉ मटेरियल वो अपने साथ लेकर आते थे। ओके, और उनके साथ बहुत सी कहानियां भी होती थी। ठीक, फिर बहुत सारे टेराकोटा, टेराकोटा मतलब होता है जो पक्की मिट्टी के जो टॉयज होते हैं, है ना, टेराकोटा टॉयज, पक्की मिट्टी के टॉयज, तो ये भी खोजे गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक, जिससे बच्चे खेलते थे। आप यहां देख सकते हैं ये टॉयज दिए हुए हैं, सी एंड सील्स, दिस इज अ सील ऑफ हड़प्पन सिटीज एंड टॉयज। ओके, जिससे बच्चे खेलते थे। यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिया है, ये मोहनजोदारो स्ट्रीट दी हुई है, मोहनजोदारो, और जहां पर ड्रेन्स भी बनी हुई है, नालियां आप देख सकते हैं, ये नालियां बनी हुई है। ठीक है, और ये जो मैंने सील दिखाई है आपको, ये जो सील है ये हड़प्पन सील है। तो इसमें कुछ राइटिंग लिखी हुई है, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, पर स्कॉलर्स जो विद्वान है वो आज तक इसका मतलब समझ नहीं पाए कि आखिर ये लिखा क्या है। ओके, एंड ये है टेराकोटा टॉयज। ओके, सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो।